तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। जिन साथियों ने #बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। हालांकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बनने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे हमारे साथियों के सवाल हैं वो शामिल किए हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि शायद आपके सवाल का भी जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, पिछले संडे को हमारी Q&A वीडियो नहीं आई, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे भी हमारे चैनल पे एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन पिछले संडे को हमने लाइव है वो कर लिया था, तो Q&A की पूर्ति हमने उसके द्वारा कर दी। अब आपके सवालों के जवाब देता हूं जल्दी जल्दी, वरना वीडियो थोड़ी लंबी है वो जाने वाली है, क्योंकि काफी सारे दोस्तों के यहाँ पे सवाल है। और आज के पहले साथी हैं और पूछने वाले हैं अनिल कुमार अंबेडकर वाड़ी। और दोस्तों इन्होंने #बोलो राजगुरु जी के साथ तो सवाल नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इनका सवाल मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि कल हमने हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोस्ट डाली थी संडे कमेंट बॉक्स के लिए। तो उस पोस्ट के नीचे इन्होंने अपना सवाल पूछा। तो शायद हो सकता है कि ये साथी हमारे चैनल पे नए नए हैं और इनको हमारे रूल के बारे में नहीं पता हो, इसलिए मैंने इनके सवाल को शामिल कर लिया। और सवाल बहुत ही अच्छा है। और इनका सवाल है कि 2nd ग्रेड का प्रोबेशन पूरा होने वाला है, उसकी प्रोसेस बता सकते हो क्या? तो अनिल कुमार भाई साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए मैं जानकारी तो आपको हर एक डिपार्टमेंट की वो दे सकता हूँ। तकरीबन डिपार्टमेंट के नियमों के बारे में जानकारी मैं यहाँ पे रखता हूँ। और कुछ एक ऐसी जानकारी भी होती हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, और जब मेरे सामने आती हैं तो मैं इधर उधर से उनके बारे में जानकारी जुटा लेता हूँ, लेकिन आप तक सही जानकारी वो पहुँचा देता हूँ। अब ये गवर्नमेंट टीचर हैं, तो भैया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग की तो मैं अच्छी खासी नॉलेज है वो रखता हूँ। अगर आपका प्रोबेशनल पीरियड पूरा होने वाला है तो देखिए आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपने साला दर्पण पोर्टल से, अपने स्टाफ ID से है प्रोबेशन कंप्लीट होने का एक फॉर्म आता है, वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। भरने के बाद संबंधित स्कूल का प्रिंसिपल उसे वेरीफाई करेगा। उसके बाद CBO ID पे जाएगा और फिर CDO ID पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हो जाएगी, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं तो संबंधित आपका CBO या फिर DO ऑफिस है, उनसे आप मिल सकते हो और ज़्यादा जानकारी आपको वो प्रोवाइड है वो करवा सकते हो। और फिर भी यार अपने काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका प्रोबेशन पीरियड हाल ही में है वो कंप्लीट होने वाला है, तो उनसे भी जानकारी आप जुटा सकते हो। शायद आशा रखता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यहाँ पे RJK कुरैशी। और ये पूछ रहे हैं, सर कक्षा 10 के बोर्ड फॉर्म में कक्षा 8 के रोल नंबर क्या भरने हैं? कुछ नहीं भरने यार, 00 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता था कि उस समय कोरोना काल चल रहा था और प्रमोशन सर्टिफिकेट था, उसके अंदर रोल नंबर नहीं है। और कुछ साथी यूनिक ID डाल रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 00 डाल दो। ठीक है, अब मैंने ये बोल दिया कि 00 डाल दो, तो कुछ साथी ये भी कहेंगे कि हमने तो यहाँ पे जो यूनिक ID वो डाल दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। पूछने वाले हैं किशोर सोनी और ये पूछते हैं, गुरुजी आधार वाले ऑप्शन में रेड लाइन को RT वालों को सही करना जरूरी है या सब? तो भैया देखिए, यहाँ पे मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जानकारी दे चुका हूँ। फिर भी RT वालों को तो आपको 100% है वो क्लियर करना है, और नॉन RT वालों का अगर आपके पास समय है तो कर दीजिएगा, वरना उससे तो कोई ज़्यादा फर्क है वो नहीं पड़ने वाला है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन यार अपडेट आया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ओके। काफ़ी दिनों के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं और इनका सवाल है कि सर RT फिजिकल इन्फेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन कब तक स्टार्ट होगा? स्पेलिंग में इधर उधर हो तो देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए भैया अभी तक भौतिक जो सत्यापन है वो शुरू नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं शुरू हुआ है इसके बारे में तो देखिए फिलहाल मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन नया अपडेट आएगा तो जरूर जानकारी दूंगा। अब जो दिशा निर्देश के अंदर जो टाइम दिया था वो तो भैया अभी कंप्लीट होने जा रहा है। भौतिक सत्यापन कब का ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। अब मैं भी क्या करूं, होगा तभी होगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुनील।
और इन्होंने भी काफी दिनों से सवाल पूछा है, इनकी इमेज देखकर शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और पूछ रहे हैं सर एक बात बताओ। हाँ जी पूछो, बात बताने के लिए तो यहां पे बैठा हूं मैं। रेगुलर कॉलेज के साथ रेगुलर डिप्लोमा एंड एक प्राइवेट डिप्लोमा दोनों कॉलेज के साथ कर सकते हैं क्या? क्योंकि कॉलेज डिग्री है, ये डिप्लोमा है, तो कर सकते हैं क्या? एक्सप्लेन। तो सुनील यार क्यों यार इसके चक्कर में आप पड़े हो? देखिए मेरा ये मानना है भाई, जब भी अपन कोई भी डिग्री करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपने को करना चाहिए। यानी अपने को छत पे चढ़ना है तो 1 पैड़ी, फिर 2 पैड़ी, 3 पैड़ी। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि सीधा छलांग लगा के अपन छत पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। तो जिस क्लास का अपन पढ़ाई कर रहे हैं ना तो वो पूरी तरह से वो क्लियर होती है, और दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो यहाँ पे अपनी परसेंटेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि 2 कोर्स आप एक साथ करो। यार बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, काफी मौके आपको यहाँ पे मिलेंगे, मर्जी आपकी है। लेकिन देखिए रूल ये बोलता है कि आप डिग्री के साथ है डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन वो रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है, और या फिर जैसे ये अपने इग्नो यूनिवर्सिटी है ना, इंदिरा गांधी, उनसे आप कर सकते हो। रूल ये कभी नहीं बोलता कि 2 डिग्री है आप एक साथ कर लो। हाँ 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन आपने तो यहाँ पे एक तीसरी जो पंचर और पजा दिया यहाँ पे, और क्या कर दिया यहाँ पे कि साथ में मैं प्राइवेट भी करना चाहता हूं। यार सारे कोर्स एक साल में करना चाहते हो क्या आप? ये आपकी ठीक बात नहीं, लेकिन रूल ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने बताया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, कि यहां पर 1 डिग्री के साथ आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले हैं डिफेंस स्टडी बाय एसके। काफी दिनों के बाद इनका सवाल आया है, और सवाल कुछ इस तरह से इनका, नमस्ते जान गए गुरु, आई एम योर ओल्ड मेंबर। बिल्कुल जान गए जी, कैसे भूलेंगे आपको। सर मेरा क्वेश्चन है PDUSU का, मैं PDUSU शेखावटी यूनिवर्सिटी में BA फाइनल ईयर में हिस्ट्री में दोनों पेपर में लाके 66 मार्क्स हैं, और हिस्ट्री में ग्रेस लिखा है एंड ओवरऑल रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। सर क्या मुझे दोबारा एग्जाम देनी पड़ेगी, या मैं ग्रेस लगाकर पास हूं, यानी मैं फाइनल पास हूं क्या? एक्सप्लेन। तो डिफेंस स्टडी बाय एस के मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आप पास हो बाय ग्रेस, आप पास हो। अगर मार्कशीट में बाय ग्रेस नहीं आ रखा है तो क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि आपके फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट में यहाँ पे ग्रेस लग रहा है, और ऑल ओवर में आप क्राइटेरिया से थोड़ा सा आगे निकल गए, ठीक है, तो आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं यहां पे राय देना चाहूंगा, अगर आपकी मार्कशीट में पास बाय ग्रेस आ रखा है, तो यार मेरे ख्याल से आपको यहां पे जो फाइनल ईयर है उसके कुछ पेपर हैं दोबारा आपको दे देने चाहिए, या जिसमें ग्रेस लगा उसकी रीचेकिंग करवाएगा, या फिर अगले साल या इस साल आप आवेदन कर दीजिएगा, ताकि ये ग्रेस वाला नाम है ना ये हट जाए। थोड़ा सा ठीक नहीं लगता यार, मुझे क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी मार्कशीट किसी के हाथों में जाएगी, यार ग्रेस लग के पास हुआ है, समझ गए ना। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं RMD टेक एजुकेशन, और ये पूछ रहे हैं पात्रता कैसे बनाए बोर्ड की नई साइट से, और शायद इन्होंने मुझे ट्विटर पे भी पूछा है। अगर आपने पूछा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका RMD टेक एजुकेशन के नाम से, और वहां पे मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताना। हाँ तो इन्होंने पात्रता के बारे में पूछा, तो यार वहां पे जो एक ऑप्शन आ रखा है अपने डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रखा है। बच्चे की डिटेल भरिएगा, रोल नंबर भरिएगा, ऑनलाइन चालान जमा करवाएगा, पात्रता आपके हाथ में तुरंत आ जाएगी, बस इतना सा ही काम है, ठीक है। चलिए, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, अलग से ही बना देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल है, पूछने वाले हैं देवांशु सिंह मेलावत, और ये पूछ रहे हैं सर क्या RT वाले स्टूडेंट को पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है क्या? क्या एक ही बच्चा गवर्नमेंट की 2 योजनाओं का लाभ ले सकता है क्या? देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ देवांशु, और ये सबके लिए सवाल बहुत ही अच्छा है ये, कि देखिए जब भी अपन गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप लेते हैं तो एक स्कॉलरशिप मिलती है, 2 स्कॉलरशिप हमें यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ये जो थोड़ा सा सवाल पेचीदा है, पेचीदा इसलिए है क्योंकि बच्चा है वो RT के तहत पढ़ रहा है, और पालनहार योजना है उसके अंदर कोई भी बालक बालिका है
जिसके अंदर कई रूल दिए गए हैं, जिनका मतलब पिता है उनका सर्वागास हो गया है या बच्चा अनाथ हो गया है या और भी कोई समस्या, तो इसको लेके पालनहार योजना चलती है जिसके अंदर आवेदन किया जाता है और वहां पे बच्चे का जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है संबंधित स्कूल से हर साल वो मांगा जाता है, तभी जाके वो पैसे वो अकाउंट में आते हैं। हालांकि पैसे इतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इनका सवाल ये है कि आरटी वाला जो बच्चा है वो पालनहार योजना का आवेदन कर सकता है क्या, लाभ उठा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तो इसके बारे में जो हमारा जो सामाजिक कल्याण विभाग है क्लियर इस बारे में कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि आरटी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन अब इनका इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि शायद इस साथी ने मुझे मेल भी किया था, वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था, तो वहां पर मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बताई। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पे आप पालनहार योजना का आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्कूल से एक अध्ययनत प्रमाण पत्र है या जो फॉर्म है उस पर आपको मोहर लगानी पड़ती है कि बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। अब स्कूल वाले यहाँ पे थोड़ी नाटकबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा है परेशानी में डालता है, ठीक है। अब उस फॉर्म का मतलब ये है कि बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है। अब उनको ये नहीं कि आरटी में पढ़ रहा है तो आरटी में पढ़ रहा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भैया, वो आपका काम नहीं है, स्कूल वालों का काम नहीं है। वो लाभ देना या नहीं देना वो गवर्नमेंट या संबंधित डिपार्टमेंट के हाथ में। आपकी फॉर्मेलिटी ये होती है कि यहाँ पे अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो नॉन आरटी का आरटी का, आपको उसको अध्ययनरत का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि ये बच्चा हमारे इस क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। तो नियमानुसार आपको अध्ययनरत प्रमाण पत्र लेके योजना के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहे तो ये जो स्कॉलरशिप है आपको मिल सकती है, बल्कि दिशा निर्देश में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आरटी वालों को नहीं मिलेगी। अब डिपार्टमेंट देना चाहेगा तो दे देगा, हालांकि ये तो एक योजना है, ठीक है। ये तो एक स्कॉलरशिप है जो कि अनाथ बच्चों के लिए होती है या फिर जिनके जो पिता की मृत्यु होगी उनके लिए है। तो इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है और आरटी एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आवेदन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी जानकारी दी थी। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि स्कूल वाले मना करें कि आपका आरटी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं भैया, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। बस इतना हो सकता है कि उधर से स्कॉलरशिप पर नहीं दी जाएगी, वो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, जो पालनहार वाला, आरटी वाला नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चंद्रशेखर शर्मा, और ये पूछ रहे हैं कि सर 2022-23 में आरटी एडमिशन में एक छात्र का रिकॉर्ड में जेंडर बॉय आ रहा है, लेकिन सही में वह गर्ल है। फॉर्म फिल करने से पहले उसके आधार कार्ड में बॉय था, लेकिन अब आधार अपडेट करवा दिया और उसमें बॉय हो गया। अब उसमें आरटी में सही कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए, मैं यहाँ पे चंद्रशेखर शर्मा आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए प्रॉब्लम आधार कार्ड की है, न कि आरटी वाले पोर्टल की, ठीक है। तो आधार को फिर से अपडेट करवा लीजिएगा ना। जब आधार अपडेट हो जाएगा तो वहां पे जेंडर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वैसे भी आधार जब वेरिफिकेशन होता है तो जेंडर में अगर दिक्कत आ रही है तो आधार को आप अपडेट करवाएगा। पोर्टल में आप क्यों घुस रहे हो, मेरी बात ये नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये बात आप खुद क्लियर कर रहे हो कि आधार कार्ड में गलती हो गई, तो आधार कार्ड में अपडेट है वो आप करवा लीजिएगा। अगर उसके बाद भी यहाँ पे आवेदन फॉर्म में, क्योंकि यार हकीकत में जो लड़की है वो लड़का तो नहीं है, तो हकीकत में तो उसने आवेदन के समय सही जानकारी भरी थी आरटी वाले में, तो अब आधार में दिक्कत आ रही है वेरिफिकेशन में, तो आधार को अपडेट करवाओ, ठीक है। शायद आशा करता हूं कि समझ गए। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे फौजी भाई का। वास्तव में फौजी भाई हैं क्या, मैं तो इस बारे में नहीं जानता। 9 दिन पहले इन्होंने सवाल पूछा था पिछली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के लिए, लेकिन नहीं शामिल कर पाया। तो बताना कि वास्तव में आप फौजी हो कि भैया। बड़ा खुश होता है जब एक फौजी का नाम लेते हैं, एक जोश सा आ जाता है। और इनका सवाल है कास्ट सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड रहता है। बड़ा ही अच्छा सवाल है और इस पर एक लंबी वीडियो में लेकर आने वाला हूं, लेकिन यहां पर छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। फौजी भाई, आपने यहां पर क्लियर नहीं की कि आपकी कैटेगरी क्या है, एससी, एसटी या फिर ओबीसी। अगर एससी और एसटी है तो भैया ऐसे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है आजीवन रहती है। अगर ओबीसी की है तो यहां पे भैया 1 साल की वैलिडिटी रहती है। अगर ओबीसी में क्रिमिलियर श्रेणी का है तो भैया उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 3 साल की रहती है, और हर 1 साल बाद में शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना होता है, तो उसकी वैलिडिटी है हर 1 साल आगे बढ़ जाती है। बस आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा इस सवाल को लेके, क्योंकि इस पर एक बड़ी वीडियो है बनाने वाला हूं जिसके अंदर काफी नियमों की जानकारी आपको देने वाला हूं। अब वो वीडियो कब तक आएगी ये मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।
और आशा करता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब है वो मिल गए होंगे और सवालों के जवाब मिल गए। और मेरा बताने का तरीका अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। वैसे संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो को शेयर करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी आपकी इच्छा है जो आप करना चाहो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले एक जानकारी और देना चाहूंगा बाय बाय करने से पहले। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो सवाल लिखा करो, ताकि आपका सवाल मुझे डायरेक्ट है वो दिख जाए। क्योंकि आपको पता है कि यार अपनी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट है वो आते रहते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार राजगुरु जी आप हैशटैग बोलो राजगुरु जी क्यों लगवाते हो। देखिए इसका एक रीजन है, क्योंकि वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। अब मुझे खुद को ये नहीं पता चलता कि कौन से सवाल को है अपने को Q&A वाली वीडियो के अंदर शामिल करना, तो मैं वहां पे एक फिल्टर लगाता हूं और फिल्टर में वहां पे हैशटैग बोलो राजगुरु जी लगाता हूं। अब जिसने हैशटैग बोलो राजगुरु जी लगा दिया वो सारे सवाल हैं एकदम ऊपर आ जाएंगे, मैं उठा लेता हूं, आपको बता देता हूं। बस इतना सा ही करना है, इसलिए बोलता हूं सवाल पूछो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो पूछो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।